यस नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरा ढेर सारा प्यार आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने सपनों की ओर हमेशा की तरह अग्रसर हैं। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बहुत दिनों बाद यस आई एम लाइव ऑन दिस पोर्टल और जितना आप सभी ने मुझे मिस किया उससे कई कई ज्यादा मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया है। बट ऑलवेज रिमेंबर, नेटवर्कर इज ऑलवेज ऑनलाइन और नेटवर्कर हमेशा बाउंस बैक तरीके से अपने फील्ड्स में होते हैं। एंड यस, एज आई सेड दैट दिस इज अ बाउंस बैक सेशन एंड इस सेशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग अपने सभी जो गोल्स हैं, जो टर्नओवर्स हैं, उसको बाउंस बैक तरीके से क्रैक करने वाले हैं। और इस महीने की क्लोजिंग को ज्यादा समय बचा भी नहीं है। आई होप इस महीने की जो क्लोजिंग है वो धमाकेदार होनी चाहिए, राइट? और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज उसे पुट अप कर सकते हैं। मेरी टीम उस क्वेश्चंस को मुझ तक जरूर पहुंचाएगी और अगर आज पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली मैं उसका जवाब दूंगी। इफ नॉट देन डेफिनेटली वील मीट अप इन द नेक्स्ट लाइव सेशन एंड डेफिनेटली आई विल बी आंसरेबल टू योर क्वेश्चंस। मनोज कुमार यादव जी, यस, गुड आईएमसी भागलपुर से हैं। ओके मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी वेरी गुड आईएमसी, थैंक यू सो मच एवरीवन। यस उदयभान जी, वेरी वेरी गुड आईएमसी टू ऑल। यस, हालांकि आप सभी के गुड आईएमसीज मैंने रिसीव कर लिए हैं और मेरा ढेर सारा प्यार आप सभी को। चलते हैं आज के सेशन की ओर, जहां आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्या ये सभी चीजें, जो ये गतिविधियां हैं, किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक नया युग लेकर आ रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किस प्रकार से हम अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर और मेरे जो ऑथेंटिक, जो मेरा SPP फॉर्मूला है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जो मेरा SPP फॉर्मूला है, जिसके लिए मेरी टीम बहुत ज्यादा उत्सुक होती है और अग्रसर रहती है, जिस मोटो और जिस टर्म के बदौलत हम अपने टर्नओवर्स को क्रैक कर पाए हैं। या आप सभी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैडम आपकी टीम में इतने सारे अचीवर्स कैसे आते हैं, हर क्लोजिंग पे ऐसे अचीवर्स कैसे आ रहे हैं, हर क्लोजिंग पे हम नए चेयरमैन कैसे निकाल पा रहे हैं, हर क्लोजिंग पे हम इतने सारे सुपरस्टार्स कैसे लेकर आ रहे हैं, हर क्लोजिंग पर हम कैसे अपने हाईएस्ट लेवल को अपने लीडरों से मेंटेन कर रहे हैं। ये सवाल आपके हमेशा मुझसे रहते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगी आप सभी के इन जवाब का सहिष्णुता के साथ जवाब दे पाऊं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान दे पाऊं, वेयर वी कैन build up a good business together, राइट? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हमेशा जो मैं कहती हूं कि आप लोग अपने गोल लिस्ट जरूर तैयार करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास स्केड्यूल नहीं है, अगर आपके पास आपका गोल स्केड्यूल नहीं है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अपॉन इट, राइट? तो चलते हैं हमारे SPP फॉर्मूला की ओर। और अगर किसी को मेरे इस SPP फॉर्मूला के विषय में पता है, मेरी टीम को तो डेफिनेटली पता होगा, और जो लोग और भी स्पैन इंडस्ट्री से हैं, अगर उनको नहीं पता है तो वो प्लीज मुझे पिंग अप कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और जो लोग आज इस फॉर्मूला को पहली बार हमसे सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन सभी से मैं उम्मीद करूंगी यू मस्ट नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट, राइट? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इन फॉर्मूलाज पे काम करें। और ये फॉर्मूलाज भी, और इससे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये फॉर्मूलाज तभी काम करते हैं जब आपका माइंडसेट रेडी होता है टू क्रैक समथिंग गुड। अगर आपका माइंडसेट ही नहीं है टुवर्ड्स योर गोल या बिजनेस के लिए, या जो हमेशा कहती हूँ YIMC, ये क्यों जो शब्द है ना, ये जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि मैं आपकी अपलाइन बेशक हूं, परंतु मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना आपको स्वयं पड़ेगा। मैं आपको चीजें बता सकती हूँ, उसे अमल करना आपको पड़ेगा। मैं आपको सपने देखने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ, पर उसे पूरा आप ही को करना पड़ेगा, राइट? सो हर अपलाइन का एक यही मोटो होता है कि उसकी टीम को किस प्रकार से बिल्डअप करे, अग्रसर करे उनके सपनों की ओर। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम और आप बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के बिजनेस पार्टनर्स हैं, राइट? ये बहुत गर्वान्वित करने वाली बात है कि आज हमारी कंपनी भारत ही नहीं विश्व स्तर पर अपना झंडा लहरा रही है। और जिस प्रकार से हमने ग्रो किया है इन वर्षों में, वो काबिले तारीफ है। और आप सब देख ही रहे हैं कि हमारी कंपनी ऐसी पहली कंपनी है जो कि अपने हीरो प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। और आज इस वक्त
मैं उत्तराखंड में हूँ, मैं वेयर हाउस विजिट के लिए आई हुई थी और मैं बता नहीं सकती कि जब भी मैं उत्तराखंड आती हूँ, वेन एवर आई कम टू हरिद्वार, जब ये जर्सी मेरी वर्दी जब मेरे साथ होती है एंड व्हेन पीपल आइडेंटिफाई यू, इट इज अ ब्लेसिंग। लोग, चाहे मैं होटल चेक इन करती हूँ, चाहे मैं कहीं पर भी होती हूँ, बाहर किसी रेस्टोरेंट में होती हूँ, कहीं पर भी होती हूँ, पीपल आस्क अबाउट IMC, दिस इज वॉट IMC हैज गिवन यू, द आइडेंटिटी, एंड इट इज द बेस्ट ब्लेसिंग। मनी इज बाय प्रोडक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ पैसा तो मात्र बाय प्रोडक्ट है, बट जो पहचान, जो मान और सम्मान आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है, वो और कोई इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती। राइट, लेट्स कम टू द फॉर्मूला, SPP फॉर्मूला, जिसको लेकर यू कैन बिल्ड अप योर बिजनेस और हम और आप मिलकर एक धमाकेदार बिजनेस कर सकते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैं जिनके भी मैसेजेस नहीं अगर रिप्लाई कर पा रही हूँ अभी, बट मैं पूर्णतः कोशिश करूंगी इस सेशन के बाद, डेफिनेटली आई एम गोना रिप्लाई आप सभी को। और थैंक यू सो मच फॉर द लव जो आप हमेशा मुझे देते हैं। और फॉर्मूला से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इस पोर्टल को शेयर कर दें, सो दैट हम अपनी टीम तक आज इस फॉर्मूला को लेकर मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएं और ताकि सभी इसका फायदा भी ले पाएं और धमाकेदार क्लोजिंग करें और अपने अपने लेवल्स को मेंटेन करें और नए लेवल्स पर भी फोकस करें। राइट, सो SPP फॉर्मूला, जब मैं इसके विषय में बात करती हूं, S स्टैंड्स फॉर, राइट, यहाँ पर मेरी टीम भी उपस्थित है, बहुत सारे मुझे दिख रहे हैं मेरे जाबाज लीडर्स, ऑल ऑफ माय चेयरमैन, एम्बेसडर्स, और जिन लोगों ने इस विषय में मुझसे काफी बारी सुना है, और चाहे बीट उदयपुर, चाहे बी इट आगरा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट अ लॉट। सो सस्टेनेबिलिटी, S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। किसी भी बिजनेस करने को सबसे पहले आपको सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल विद योर ड्रीम्स, सस्टेनेबल विद योर कोर ड्रीम्स, सस्टेनेबल विद योर टीम, सस्टेनेबल विद योर थिंकिंग। अगर आप सस्टेनेबल नहीं है अपने थॉट प्रोसेस में, सस्टेनेबिलिटी यानी डटे रहना, अड़े रहना, सस्टेन्ड रहना। अगर आप सस्टेन्ड नहीं हैं अपने गोल्स में, तो आप कभी भी किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। राइट, तो S स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबिलिटी। और इसका अगर विस्तार रूप से अगर आपको और ज्यादा डीपली समझना है, चीजें करनी है, तो मेरे चैनल्स पे, इस पर यूट्यूब पर, चाहे कहीं फेसबुक पर अगर आप ये करेंगे, तो इस फॉर्मूला पे एक स्पेशल वीडियो बनाई गई है मेरी, जो टीम ने बनाई हुई है, आपको उपलब्ध मिलेगी, आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। So S stands for sustainability with your dreams, sustainability with a company। काफी लोग मैं देख रही हूँ कि आज नई नई कंपनियों पे स्विच कर रहे हैं, लोगों को सच कहूं तो भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि इसको एक्साइट किया जाना नहीं कह सकते, लोग भ्रमित हो रहे हैं और ये बहुत गलत है। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन के लिए, हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। So it is very much important. Second and foremost. Now comes the P. SPP formula का second schedule P. P stands for persistent. Right? आप कितने persistent हैं, कितने सीरियसनेस है आप में, कितने अडिग हैं आप, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। याद है मैं हमेशा आप लोगों से जिक्र करती हूँ स्पीड ब्रेकर्स का। जो लोग ड्राइविंग करते हैं मेरे इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझेंगे। जब भी स्पीड ब्रेकर्स ऑन रोड आते हैं, आप यूजुअली क्या करते हैं, आप गाड़ी को थोड़ा सा स्लो पेस करते हैं, राइट, और जैसे ही आप उस स्पीड ब्रेकर को ओवरकम करते हैं, आप वापस से रेस एक्सीलरेटर पे दबाते हैं एंड देन यू पिक अप विद योर स्पीड, राइट। तो इसी प्रकार के स्पीड ब्रेकर्स हमारे बिजनेस में भी आते रहते हैं, परंतु अब यहां एक बिजनेस माइंडसेट काम करेगा, दैट इज योर परसिस्टेंसी, कि अगर स्पीड ब्रेकर को आप अपना ऑब्स्टिकल समझते हैं या चैलेंज समझते हैं, यह निर्णय आपको लेना है। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, आते रहेंगे। स्पीड ब्रेकर्स आपकी गतिविधियों को रोकने के लिए नहीं होते हैं, जस्ट टू गिव इट बाउंस के लिए होते हैं, ताकि आप वापस से उन चीजों को पिकअप करें और आप वापस से बाउंस बैक करें और अपनी स्पीड को गो थ्रू करें, राइट। तो आज समझिए कि व्हाई डू दी स्पीड ब्रेकर्स कम इन टू आवर बिजनेस। ये बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए अगर आप स्पेसिफिक बीवी का बिजनेस करते हैं, आने वाले क्लोजिंग में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज अ स्पीड ब्रेकर, दैट इज नॉट अ फुल स्टॉप। स्पीड ब्रेकर इसलिए ताकि आप अपनी स्पीड को वापस से गेन अप करें, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस। तो सेकंड पी इज फॉर द परसिस्टेंस। परसिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके व्यवसाय में, राइट। एंड
थर्ड एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पी, जो शायद मेरे इस मुकाम पे रहने का जो कारण है वो यही है। एंड आप में से काफी लोग पूछते हैं कि किस प्रकार से इस बिजनेस को बिल्डअप किया जा रहा है, या कैसे हम लोग इतनी बड़ी टीम कैसे संभालते हैं, पैन इंडिया में इतने लोगों को कैसे संभाल, लाखों लोगों को कैसे संभालते हैं, XYZ। मैं बताती हूँ। लास्ट P स्टैंड्स फॉर पेशेंस। जितना पेशेंस होगा आप में, बीइंग अ लीडर, पेशेंस टू लिसन, पेशेंस होना चाहिए सुनने के लिए। एक अच्छा लीडर वही है जो सुनना जानता है, अपने लीडर्स को समझना जानता है, राइट। पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक लीडर के लिए। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ शॉर्ट टेम्परनेस से या अपने विचारों से इस बिजनेस को नहीं रन थ्रू कर सकते हैं। यू हैव टू बी पेशेंस। पेशेंस कैसे? मान लीजिए इस क्लोजिंग में स्पेसिफिक टारगेट अगर आपका फुलफिल नहीं हो रहा है, आपको पेशेंस रखना होगा। अब मैं बताती हूँ, काफी आप लोग क्या करते हैं, जो चतुर सयाने मेरे लीडर्स हैं, क्योंकि आप सबकी अपलाइन हो तो मैं समझती हूँ, आप लोग क्या करते हैं, बीवी डालते हैं, राइट। क्लोजिंग हुआ नहीं बिकॉज आप में पेशेंस नहीं है, आपको बिजनेस वॉल्यूम डालना है, आपको डंप करना है प्रोडक्ट्स, और उससे मार्केट खराब होता है, आपकी मार्केट वैल्यू खराब होती है, टीम खराब होती है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं। इनकम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं, इस क्लोजिंग नहीं ले पा रहे हैं लेवल, नेक्स्ट क्लोजिंग पे लीजिए, बट नेक्स्ट क्लोजिंग पर ले लीजिए, राइट। तो जो लोग भी ये डंपिंग करते हैं, इससे जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर आप कहते हैं कि मैडम बीवी बिकते हैं, आप कहेंगे कि प्रोडक्ट्स डंप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने एथिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं। यू डोंट हैव पेशेंस। सो द SPP फॉर्मूला कैन मेक, SPP फॉर्मूला के बदौलत ही इन 4 सालों में जो भी हमने ग्रोथ ली है बिजनेस में, मैं हमेशा अपनी टीम को यही सिखाती हूँ, सस्टेनेबिलिटी, परसिस्टेंस एंड पेशेंस। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपने अगर आपने अपने आप में अपने शेड्यूल में अपना ली, तो दुनिया की, ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको सीनियर CP तो क्या, डायरेक्टर CP बनने, कोहिनूर बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो मेक श्योर यू आर persistent with your dreams and you have patience. पेशेंस आज के समय में हम और आप में बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, तो वर्क विद योर पेशेंस लेवल, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपके और भी कुछ सवालात हैं मुझसे रिगार्डिंग द बिजनेस, आप लोग मुझसे अभी कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली मेरी टीम मुझ तक वो क्वेश्चंस पहुंचा देगी, ताकि इफ पॉसिबल वी कैन रिप्लाई टू यू। एंड यस, एंड थैंक यू वेरी मच।